तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने ये बताया कि ये वो स्टेट है जहां पर पहुंच करके कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रही है और वो उस स्टेट को चेंज नहीं करना चाहेगा। यानी कि वो जो भी कमोडिटी उसने लिया हुआ है, जिस पैसे में उसने वो कमोडिटी को खरीदा हुआ है, उस पोजीशन को वो चेंज नहीं करना चाहता बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मल अगर तुम दुकान में एक टॉय लेने गए, ठीक है, सार्थक उस टॉय को 100 रुपए में लेके आया, श्रेष्ठ जाकर के उसी टॉय को 50 रुपए में लेकर के आया, ठीक है। सार्थक क्या सार्थक को जब ये पता लगेगा कि श्रेष्ठ ने उसको 50 रुपए में खरीदा, तो क्या सार्थक इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं, क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि मैम यूटिलिटी तो यूटिल में मेजर हो रही है, लेकिन सार्थक की यूटिलिटी किस चीज पर डिपेंड कर रही है? उसकी मनी वैल्यू पे कर रही है कि नहीं? यस मैम, कर रही है। तो इसीलिए कंज्यूमर वैल्यू जो इक्विलिब्रियम है वो ये डेफिनेशन मानता है कि किसी भी चीज की यूटिलिटी उसकी मनी वैल्यू से कनेक्टेड होती है। इसीलिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में क्या बोला गया है? मॉनेटरी मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, कि अगर तुमने यूटिलिटी किसी चीज की मानी है तो उसको तुम कितना रुपए देना चाहोगे। ये तो मैंने मान लिया कि पहले केले को तुम 10 यूटिल देना चाहते हो, यानी 10 यूटिलिटी के बराबर उसने तुम्हें सेटिस्फाई किया, लेकिन 10 यूटिलिटी कितने रुपए के इक्वल है ये भी तो बताओ। तो सार्थक उस पोजीशन पे पहुंचना चाहेगा, श्रेष्ठ का उसने देखा कि उसे 50 रुपए में कमाया, मतलब लाया है उस चीज को, तब भी सार्थक को लगा क्या पता श्रेष्ठ को भी धोखा हो गया या श्रेष्ठ को भी महंगा मिला। नाउ ही वांट्स टू बाय दैट टॉय इन अ प्राइस रेंज जहां पे उसको यूटिलिटी मैक्सिमम मिले कि नहीं? यस मैम। तो अब सार्थक उस टॉय को उस पैसे में खरीदना चाहता है जहां पे उसको सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लगे, लेकिन प्राइस मिनिमम पे करना पड़े। है बात की नहीं? तो अगर श्रेष्ठ को जो टॉय 40 रुपए में मिला, अगर सार्थक को अब वो टॉय 30 रुपए में मिल जाए, तो उसका इक्विलिब्रियम आ जाएगा कि नहीं? आ जाएगा। आ जाएगा। बस इतना ही जानना है। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच कंज्यूमर डज नॉट वांट टू चेंज हिज वे ऑफ एक्सपेंडिचर। उसने जितना भी पैसा खर्चा करा है उस तरीके को वो बदलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको लगता है कि उसने बेस्ट पॉसिबल डील क्रैक कर ली है। समझ गए? और ऐसा केवल 2 चीजों के चलते हो सकता है। क्या चीजों के चलते? मुझे बताओ कंडीशन। क्वालिटी या फिर प्राइस? नो, ऐसा हो सकता है उस चीज के चलते कि जब मार्जिनल यूटिलिटी उस कॉमोडिटी की उसके प्राइस के बराबर हो जाए। ओके। कैसे? मैंने ये किताब 10 रुपए में खरीदी है क्योंकि ये किताब मुझे 10 रुपए के बराबर लगती है। नहीं जानता है, कोई बात नहीं, फिर से बताती हूँ। एक बात मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीजें, रजिस्टर कितने रुपए का मिलता है एक मार्केट में? 70 और अबाउट। अगर तुम्हें रजिस्टर 7 रुपए का मिलेगा, क्या करोगे? कितने रजिस्टर खरीद लोगे? 2, 3, 4 साल के। अगर 700 रुपए में मिलेगा तो कितने खरीदोगे? एक ही खरीद। अगर जरूरत नहीं हुई तो एक भी नहीं, कोरोना में तो एक भी नहीं। हाँ। तो पहले वाले केस में जब बहुत कम था, उस केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी वाज वेरी हाई विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्राइस। यस मैम। जितना उसका पैसा था उससे बहुत ज्यादा उसकी यूटिलिटी थी, है कि नहीं? यस मैम। 70 रुपए का रजिस्टर 7 रुपए में मिल रहा है, मतलब उसकी यूटिलिटी 70 रुपए की है, लेकिन मिल रहा है तुम्हें 7 रुपए में, तो तुम खरीदते ही जाओगे, खरीदते ही जाओगे, खरीदते ही जाओगे। यस मैम। तो क्या ये इक्विलिब्रियम है? खरीदते ही जाना, खरीदते ही जाना, खरीदते ही जाना। नो मैम। दूसरे केस में 70 रुपए उसकी यूटिलिटी थी, लेकिन तुम खरीद रहे हो 700 रुपए में, इस चक्कर में एक भी नहीं खरीद रहे हो। क्या ये इक्विलिब्रियम है? नो मैम। अगर 70 रुपए का रजिस्टर 70 रुपए में मिले तो कितना खरीदोगे? इक्विलिब्रियम एक ही। जितनी बार मन करेगा उतनी बार खरीद लोगे, जितनी जरूरत होगी उतना खरीदोगे। अगर 70 रुपए का रजिस्टर 70 रुपए में मिल रहा होगा तो तुम 2, 3, 4 जितनी तुम्हें जरूरत होगी उतनी होगे। ये नहीं सोचोगे कि कम में मिल रहा है कि ज्यादा में मिल रहा है
है बात की नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि तुम्हें पता है कि रजिस्टर 70 का ही है और 70 में ही मिल रहा है, तो तुम अब मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी है? ये लास्ट वाली, थर्ड वाली। थर्ड वाली। यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता है कि सामान हमें कितना सस्ते में मिला या सामान हमें कितना महंगे में मिला, फर्क ये पड़ता है कि जितना पैसा मैंने पे किया है उतने का मेरे को ये सामान लगता है या नहीं। तो अगर मेरी मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज को खरीदने की उसके प्राइस के इक्वल हो गई तभी वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, क्योंकि जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी प्राइस से, मैं सामान स्टॉक करने लग जाऊंगा, घर में बंद कर लूंगा सामान को। है बात की नहीं? Yes, ma'am. क्योंकि मुझे पता है कि प्राइस तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी की बहुत ज्यादा है और प्राइस तो इसका कम है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड को ही ले लो, 60,000 रुपए, कल अगर 7,000 रुपए में आ जाएगा तो पूरी दुनिया के सब लोग घर के महल सोने घर में अपना सोने से गढ़ देंगे एक एक कोने को, Yes, ma'am. क्योंकि उनको लगेगा कि भाई फ्यूचर में तो इसको बढ़ना ही है। यही रीजन है कि इक्विलिब्रियम हम ये नहीं मानते कि प्राइस, कंज्यूमर ये तो चाहता है, मैं ये बात मानती हूँ कि कंज्यूमर ये चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको उस प्राइस में मिले, लेकिन जैसे ही उसको ये पता लगेगा कि मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है, कंज्यूमर उस चीज को तब तक खरीदता जाएगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। समझ रहे हो? खरीद इक्विलिब्रियम का लेवल नहीं है वो, इक्विलिब्रियम की एक ही कंडीशन है, MUX इज इक्वल टू PX। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी किसी कॉमोडिटी की उसके प्राइस के इक्वल हो गई तब तो कंज्यूमर सोच लेगा कि अरे भाई 50 का सामान है, 50 में मिल रहा है, कभी भी खरीद लेंगे। ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा हो जाएगी, यानी 50 का सामान 5 रुपए में मिलेगा, कंज्यूमर सामान तब तक खरीदेगा जब तक मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। समझ गए? Okay. और जैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी बहुत कम हो जाएगी प्राइस से, तो कंज्यूमर तब तक सामान को नहीं खरीदेगा जब तक वापस मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल नहीं हो जाती। यानी उसका Yes, ma'am. इक्विलिब्रियम एंड वो काम कुछ भी करेगा लेकिन उसका इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब कंडीशन कौन सी फुलफिल होगी, MUX इज इक्वल टू PX। PX. तो बेस्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की ये है कि कंज्यूमर ने जितना प्राइस पे किया है उसको उसके इक्वल सेटिस्फेक्शन मिले और कंज्यूमर को वो केस बेस्ट लगे और वो उस इक्विलिब्रियम की कंडीशन को छोड़ना ना चाहे। तो कभी भी इक्विलिब्रियम को ये नहीं समझना है कि जहां पर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है वो मेरा इक्विलिब्रियम है, वो इक्विलिब्रियम नहीं है। सेटिस्फेक्शन पॉइंट होता है कि जहां पर तुम्हारी मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, समझ रहे हो? लेकिन इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होता है जहां पर तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम हो या ना हो, वो प्राइस के इक्वल जरूर होती है। समझ गए? क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम तो तब भी हो सकती है जब 70 रुपए का रजिस्टर 7 रुपए में मिल रहा हो। है बात की नहीं? भाई मेरी मार्जिनल यूटिलिटी किसी चीज की 70 रुपए की 7 रुपए, जब बताओ मुझे 70 रुपए की चीज 7 रुपए में मिल रही है तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है, या 70 रुपए की चीज 70 रुपए में मिल रही है तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है? 7 में। 7 में मिल रही तब उसकी मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी का Yes, मतलब ma'am. क्या है कि एडिशनल गेन तुम्हें कितना हो रहा है, और गेन तो बहुत ज्यादा Yes, हो ma'am. रहा है इस केस में, क्योंकि बहुत कम पैसा पे करके बहुत ज्यादा चीज मिल रही है मुझे, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो मैक्सिमम हुई। लेकिन ये कंडीशन फिर भी इक्विलिब्रियम की नहीं हुई, क्योंकि Yes, प्राइस ma'am. से बहुत ऊपर है MU, और इंसान इस केस में खरीदता जाएगा सामान जब तक कि प्राइस उसके मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल नहीं आ जाता। इसीलिए यूटिलिटी टर्म को भूल के अब सीधा मार्जिनल यूटिलिटी टर्म याद कर लो, और इक्विलिब्रियम की एक कंडीशन याद कर लो कि जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाएगी तब आएगा मेरा इक्विलिब्रियम, और अगर वो उससे कम है, MUX equal PX. यस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी उससे कम है तो कंज्यूमर सामान नहीं खरीदेगा, अगर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है तो कंज्यूमर सामान तो खरीदता 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 जाएगा। ही जाएगा। ठीक है? ओके। Okay. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का स्टेटमेंट लिखो। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट Yes, ma'am. लिख दिया, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट, Yes, ma'am. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट या इज अ सिचुएशन Yes, ma'am.
at which consumer is having maximum satisfaction At and minimum has price. no tendency to change his way of expenditure. देख लिया? Yes, ma'am. अब ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का फर्स्ट केस ये पूरा लिख लिया तो उसको मैं हटाऊं? Yes, ma'am. लिख लीजिए. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वैसे तो दो तरीके से पढ़ा जाता है इन केस ऑफ वन और टू कमोडिटी. जो मैंने अभी केस पढ़ाया है हम ये मान रहे हैं दैट कंज्यूमर इज स्पेंडिंग हिज एंटायर इनकम ऑन सिंगल कमोडिटी. तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. अभी हम एक केले की तो बात कर रहे हैं. Yes, ma'am. एक चीज की. ठीक है. तो सिंगल कमोडिटी का मतलब ये है कि कंज्यूमर इज स्पेंडिंग एंटायर इनकम ऑन वन कमोडिटी. अभी दो कमोडिटी वाला कल पढ़ेंगे. कंज्यूमर इज स्पेंडिंग entire income on one commodity. Okay. ठीक है. इस केस में क्या होता है अभी अभी मैंने बताया है. इस केस में ये होता है he will be at equilibrium. कब होगा? जब प्राइस मार्जिनल यूटिलिटी के इक्वल हो. वेरी गुड. He'll be at equilibrium when marginal utility is equal to price paid. बहुत लोग बेटा ये गलती करते हैं कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को वो मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी से कनेक्ट कर देते हैं. तुम लोगों को ये गलती नहीं करनी है. ऑल्दो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि इक्विलिब्रियम वो पॉइंट है जब कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है. लेकिन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन का मतलब मैक्सिमम यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी अभी यहाँ पर मत सोचो. क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी जब बहुत कम होती है तो इंसान एंजाइटी में और चीजें खरीद लेता है. उसके लिए इक्विलिब्रियम की पोजीशन तभी है जब उसने जितना पैसा पे किया है उसके बराबर उसको सामान मिले. वही है उसके लिए केवल और केवल इक्विलिब्रियम का कंडीशन. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. समझ में आ गया ये बिल्कुल? Yes, इसके ma'am. अलावा तुम लोगों की इक्विलिब्रियम कंडीशन जो 3 है वो तुम लोगों को होमवर्क में मैं दे रही हूँ. ठीक है. Okay. कि MUX ग्रेटर देन इक्विलिब्रियम की कंडीशंस जो है जिसमें MUX ग्रेटर देन होगा. ये बुक में से देख लेना जो भी संजीव अरोड़ा कुछ भी कर ले रहे होगे ना. MUX ग्रेटर देन PX. मैम कौन सी बुक है? हम लोग को तो मैम गलती से 12th की बुक मिल गई है. सबको मैम बता दी कौन सी बुक है. बुक है तुम लोगों के बेटा संदीप गर्ग. संदीप गर्ग इज द नाइस बुक. इसमें सब चीजें बोल्ड बोल्ड फॉर्म में दी हुई है. ये जो MUX इज ग्रेटर देन PX PX इज ग्रेटर देन MUX ये कंडीशन तुम लोगों को खुद लिख के लानी. इसमें क्या होगा. ठीक है. Okay, ma'am. और यही केवल यही आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी. इतना ही डिस्क्राइब करना होता है. स्टेटमेंट लिखना होता है. सिंगल कमोडिटी में ये लिखना होता है MUX PX इक्वल होगा तब आएगी. और बाकी दोनों कंडीशन को भी बोलना. भाई तुम इक्विलिब्रियम तब जस्टिफाई करोगे जब तुम ये जस्टिफाई कर दो कि बाकी दोनों कंडीशन में इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता. क्योंकि तीन ही कंडीशन पॉसिबल है दो वेरिएबल के साथ. या तो x ग्रेटर देन y होगा या x इज इक्वल टू y होगा या x इज लेस देन y होगा. है बात के नहीं? के साथ तीन ही कंडीशन पॉसिबल है. या तो एक चीज दूसरे से बड़ी होगी या एक चीज दूसरे से कम होगी या एक चीज दूसरे के बराबर होगी. MUX जब प्राइस के इक्वल होगा बराबर वाले में तो हमारा इक्विलिब्रियम आ रहा है. तो इन दोनों में हमारा इक्विलिब्रियम नहीं आ रहा है. पहले केस में कस्टमर खरीदते ही जा रहा है. दूसरे केस में कस्टमर खरीद ही नहीं रहा है. खरीदता ही नहीं. ठीक है. इन दोनों को तुमको डिस्क्राइब करना है. अगली बार हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज. और एक टेबल बनाएंगे और फिर ऑर्डिनल अप्रोच सीधे पढ़ेंगे. और ये चैप्टर बजट लाइन और खत्म करेंगे. ठीक है. मैं फटाफट इसलिए करा रही हूँ क्योंकि तुम लोगों ने लेट ज्वाइन करा है. रिवीजन कराऊंगी. क्वेश्चन आंसर भी मैं कराती हूँ ऑल दो क्लास में.
तो जहां पर चीज ना समझ में आया करे उस दिन बता देना, एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जहां जब समझ में ओके जैसे स्पीड में पढ़ना है, ये बात एकदम ठीक है, क्योंकि हमने अगस्त से पढ़ना शुरू करा है तो हमें स्पीड में तो